हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अयान अकेडमी में। ये चैनल आपकी हेल्प कर रहा है मैथ्स के लिए और साइंस के लिए, कंप्यूटर के लिए, रीजनिंग के लिए। हम अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं रिगार्डिंग एंट्रेंस सीईटी हरियाणा का जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके रिगार्डिंग वीडियोस हैं, हेल्पिंग वीडियोस हैं। और ये किस में हेल्प करेंगे? आपके मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ट्रिक के साथ कैसे करने हैं, रीजनिंग कैसे करनी है, कंप्यूटर कैसे करना है। तो आप ये सब चीज़ों के क्वेश्चंस आप हमारे चैनल पे मिलेंगे। और आप वीडियोस देखते रहिए लगातार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज हम बात कर रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। कल ये टॉपिक स्टार्ट किया था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और कल किए थे हमने बेसिक फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, उनके बेसिस पे क्वेश्चन किए थे। आज ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे और ट्रिक बताई जाएगी। ठीक है, हमको एग्जाम के लिए ट्रिक्स ही चाहिए, तो ट्रिक आपको बताई जाएगी। ट्रिक को नोट कर लीजिए। उन्हीं ट्रिक को आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही आपके माइंड में रहेगी। और जब पेपर टाइम आप बैठेंगे, एग्जाम सेंटर में बैठेंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तब ट्रिक लगा के ही पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तभी टाइम कंज्यूम नहीं होगा और आपका पेपर भी क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट ट्रिक पे। देखिए, ट्रिक नंबर फर्स्ट लिख रही हूं मैं। व्हेन अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड ए, यानी कि कोई डिस्टेंस है, वो स्पीड ए से जा रहा है। ठीक है, स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि स्पीड ए से वो डिस्टेंस कवर अप हो रहा है, कोई पर्सन कर रहा है। ठीक है, एंड द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड बी, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको 2 स्पीड दी हैं और आपसे फाइंड आउट करने को बोला है द एवरेज ऑफ होल जर्नी, द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको 2 स्पीड, कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो कुछ स्पीड से जा रहा है, फिर वही 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 स्पीड से कुछ अदर स्पीड के साथ जा रहा है, और एवरेज स्पीड अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए जो ट्रिक है वो नोट कर लीजिए। 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, यानी कि आपको डिस्टेंस नहीं बताया, कुछ बता दिया कि सर्टेन डिस्टेंस है, वो फिक्स ही है। मतलब a स्पीड भी वही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, b स्पीड भी वही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, b स्पीड से भी वही डिस्टेंस सेम ट्रैवल हो रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या बनती है? ट्वाइस ऑफ ab ओवर a प्लस बी। क्लियर? तो इस ट्रिक को नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ इसी के बेसिस पे। शांतनु कवर अ डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग एट 35 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कोई पर्सन है शांतनु, या मैं यहाँ पे कुछ भी नेम लिख दूं, अमन कवर अ डिस्टेंस बाय ड्राइविंग अ कार एट 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अमन का जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो पर्सन जा रहा है, कार पे ड्राइव कर रहा है, और वही उस डिस्टेंस को वापस उसने कवर अप करना है। मतलब घर से जा रहे हैं किसी पे, और घर वापस उस डिस्टेंस से वापस घर पे भी आ रहा है वो पर्सन। ठीक है, जाते टाइम स्पीड कितनी है? 35 किलोमीटर पर आवर। अब जब रिटर्निंग हो रही है तब वो स्कूटर से आ रहे हैं, और कितनी स्पीड से? 25 किलोमीटर पर आवर। और आपको बताना है कि होल जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी है। तो स्पीड देखिए, हम स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड के लिए मैं ट्रिक आपको बता चुकी हूँ, ट्वाइस ऑफ ए बी ओवर ए प्लस बी। तो ट्वाइस एज इट इज, ए की वैल्यू कितनी है? 35, और बी की वैल्यू 25 ओवर 35 प्लस ऑफ 25।
ये बहुत लेंथी क्वेश्चन पड़ता है अगर हम वैसे कंसेप्ट लगा के करते हैं, क्योंकि हम टाइम पीरियड लगाएंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे, फिर टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन, फिर आती है एवरेज स्पीड। तो वो चीज़ हमने नहीं करनी, हमने ट्रिक माइंड में रखनी है और अप्लाई करनी है। ट्वाइस ऑफ ए बी ओवर ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे अभी मैं ऊपर कैंसिल नहीं करते, ठीक है, ऊपर भी कैंसिल नहीं करती, पहले नीचे प्लस कर दीजिए। 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, कुछ जो कैंसिल होगा वो कैंसिल करेंगे हम। देखिए 2 और 60 30 पे कैंसिल, 5 की टेबल पे 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30, ठीक है। अब कुछ कैंसिल और नहीं होता। 35 इंटू 5, 5 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15 और 2 17, 175 ओवर 6। इसको हम मिक्स्ड में भी निकाल सकते हैं और डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर डेसिमल में करते हैं तो कितनी आती है ये, 6 2 ज़ार 12, 5 रिमेनिंग, 6 9 ज़ार 54 और 1 रिमाइंडर। तो ये इस तरह से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन कर लेते हैं। 29 इंटू 1/6 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड आई है। क्लियर। तो चलते हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट जो ट्रिक है हमारी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए इस ट्रिक को, बहुत बार आता है इस तरह के क्वेश्चन। अ पुलिसमैन सी अ थीफ, यानी कि पुलिस ने क्या किया, एक चोर को देखा एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, एक डिस्टेंस डी पे चोर को पुलिस ने देखा। पुलिस से और थीफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। ही स्टार्टेड टू चेज द थीफ, तो पुलिसमैन ने क्या किया, स्टार्ट किया पकड़ना किसको, थीफ को। एंड द थीफ हु इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ ए, जो थीफ है उसकी स्पीड क्या है, ए है। देखिए यहाँ पे फिगर बना देते हैं, ये पुलिस है और यहाँ पे थीफ है। इन दोनों के बीच में जो गैप है, डिस्टेंस है, वो कितना है, डी। थीफ की स्पीड कितनी है, ए। जो थीफ है वो किस स्पीड से जा रहा है, ए स्पीड से जा रहा है। एंड द पुलिसमैन चेजिंग द थीफ, पुलिसमैन क्या करता है, इस थीफ को पकड़ लेता है, कितनी, विद द स्पीड ऑफ बी, और किस स्पीड से चलने के बाद, किस स्पीड से, जब ये बी स्पीड से चलेगा तब वो क्या करता है, थीफ को पकड़ लेता है। अब पीछे वाले की स्पीड आगे वाले से ज़्यादा होगी तभी पीछे वाला आगे वाले को पकड़ पाएगा, यानी कि पुलिस जो है ये फास्ट चलेगा तभी वो थीफ को पकड़ पाएगा, ठीक है। पुलिसमैन फास्ट मूव करेगा, बी स्पीड से चलेगा और बी क्या है, ग्रेटर देन है ए से, ऑटोमेटिकली तभी ये पर्सन इस पर्सन को कैच कर पाएगा। In this case, the distance covered by thief when he is caught by the policeman, यानी कि ये थीफ है, ये भाग रहा है ए स्पीड से, जो पुलिसमैन है वो भाग रहा है बी स्पीड से, और एंड में क्या होता है कि पुलिस थीफ को कैच कर लेती है, कॉट कर लेती है, चेज कर लेती है। बट जो डिस्टेंस इस थीफ ने इस स्पीड से मूव करते हुए बिफोर चेजिंग जो कवर अप कर दिया है, यानी कि पुलिस के हाथ आने से पहले जो डिस्टेंस थीफ ने कवर अप किया है वो डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन में, तो उसके लिए जो ट्रिक है, देखिए वो ट्रिक क्या है, डी इंटू ए ओवर बी माइनस ए, डी इंटू ए ओवर बी माइनस ए। डी क्या है, जो गैप है, डिस्टेंस है पुलिस और थीफ के बीच में। ए क्या है, थीफ की स्पीड है, बी पुलिस की स्पीड है, ठीक है। तो आपको वो डिस्टेंस बताने के लिए ट्रिक बताई है मैंने, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। मैं ये फिगर को रब कर रही हूँ। देखिए एक पुलिसमैन सी अ चेन स्नेचर, चेन खींचने वाले एक थीफ को देखता है पुलिसमैन, कितने डिस्टेंस पे, 50 मीटर पे, यानी कि एक पुलिसमैन है सी अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, खुद से 50 मीटर की दूरी पे देखता है। तो फिर थीफ भी रनिंग स्टार्ट कर देता है, भागना स्टार्ट कर देता है। द चेन स्नेचर हु इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और डी कितना था, 50 मीटर। अब पुलिसमैन की स्पीड देखते हैं, तो पुलिसमैन की जो स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये ऑटोमेटिकली बी जो है ए से ज़्यादा है, तो तभी पुलिसमैन क्या करेगा, थीफ को कैच कर पाएगा, चेज कर पाएगा, कॉट कर पाएगा। आफ्टर दैट आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बाय द चेन स्नेचर व्हेन ही कॉट बाय द
पुलिसमैन। तो उसके लिए ट्रिक मैंने आपको बता दी, D इंटू A ओवर B माइनस A। तो D की वैल्यू 50 और इंटू A की वैल्यू 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 2, 2 से 2 कैंसिल, 50। ठीक है, तो 50 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि जो गैप है उन दोनों के बीच में, उसी गैप पे वो पुलिसमैन जो है वो कैच कर लेगा किसको, चेन स्नेचर को। क्लियर है ये ट्रिक। तो नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं हम अपनी थर्ड ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, 2 persons A and B स्टार्ट रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट सेम टाइम। जो 2 पर्सन हैं, देखिए ये A पर्सन है और ये B है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में रनिंग स्टार्ट करते हैं सेम टाइम के ऊपर। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, यानी कि B जो है A को क्रॉस कर गया, जो A है वो B को क्रॉस कर गया, कहीं पे इन्होंने जाना था। क्रॉस करने के बाद ये क्या करते हैं, डिफरेंट आर में अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो A है इसको, या मान लीजिए यहाँ तक जाना था और इसको टाइम लगा XR, और जो B है उसको यहाँ तक जाना था और इसको लग गए YR। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, यानी कि उनकी स्पीड्स का डिवाइडेशन बताना है, डिवाइड करके फिर आंसर बताना है। तो रेशियो बताना है किसकी, स्पीड्स का, A और B का। तो इसके लिए जो ट्रिक है देखिए, X और Y, A ने कितने R लिए हैं, X लिए हैं, और B ने कितने लिए हैं, YR लिए हैं। आपको स्पीड बतानी है, स्पीड किसकी बतानी है, स्पीड ऑफ A डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ B, यही चीज बतानी है। रेशो बताना है इनका, तो इनका रेशो किस में आएगा, ट्रिक क्या है उसके लिए, रूट अप्लाई करेंगे। अब रूट किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ऊपर क्या आएगा Y और नीचे क्या आएगा X। रूट Y रेशो रूट X, दैट विल बी योर आंसर, रूट Y ओवर रूट X। यहां लिख देती हूं मैं, रूट Y रेशो रूट X। तो ये ट्रिक है आपकी, जितने ये आर्स ले रहे हैं ऑपोजिट कर देना है। एक्स आर कौन कर रहा था, ए कर रहा था, तो पहले रूट वाई आ जाएगा, जो बी जितना टाइम ले रहा है, ए जितने आर ले रहा है वो हम बाद में लिखेंगे बी की स्पीड के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। अ मैन सेट आउट टू साइकिल फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। ठीक है, एक पर्सन है, ए पर्सन। अब यहाँ पे ये ए और बी जो पर्सन है वो क्या करते हैं, पी पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे ये रहा पी पॉइंट, ये और ये क्यू, पी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और बी जो है क्यू पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। ये मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ए इधर को जा रहा है, बी इधर को जा रहा है, ए जो है इधर को जा रहा है और बी जो है इधर को जा रहा है। एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद वो कितने आर में अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं, 9R एंड 4R, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो है 9R और बी की जो है वो कितनी है, 4R। एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद 9 घंटे ए का ले रहा है और बी जो ले रहा है 4 घंटे में अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहा है। तो उनकी रेशो स्पीड की क्या आ जाएगी, रूट वाई रेशो रूट एक्स। तो रूट वाई की वैल्यू कितनी है, 4, तो रूट 2, एक्स के लिए कितनी है, रूट 9, रूट 4 है, तो 4 का आ जाता है 2। रूट ऑफ 4 का रूट स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो रेशो जो आ गया स्पीड का क्या आ गया, 2:3। क्लियर है। तो ये ट्रिक थी किसकी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के रिलेटेड। जो कल फॉर्मूलाज करवाए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख ले, उसमें मैंने आपको कन्वर्जन बताई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स क्वेश्चंस जैसे आते हैं, अगर हम लो लेवल की बात करें तो वो चीज़, और ये एडवांस लेवल है, ट्रिक की क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं वो चीज़ है। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, दोनों वीडियोस को, आफ्टर दैट प्रैक्टिस कीजिए किसी भी प्रैक्टिस सेट से, या कोई भी बुक जो भी मार्केट में अवेलेबल है, या जो भी आपके पास मैथ्स की बुक है जिससे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे इस चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।